Hi students, welcome to MS Word tutorial part 1. Yes, finally the waiting ये part 1 वीडियो है जिसमें हम फॉलोइंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट, MS Word का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देंगे। सेकंड, MS Word को सीखने के क्या बेनिफिट्स हैं, यानी अगर आप MS Word सीख जाते हैं तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या MS Word सीखकर आपको जॉब्स मिल सकती हैं। थर्ड, MS Word को कंप्यूटर में ढूंढकर उसे कैसे ओपन करेंगे। फोर्थ, MS Word के इंटरफेस का कंप्लीट इंट्रोडक्शन भी इस पार्ट 1 वीडियो में हम आपको देंगे। शुरुआत में ही एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, क्योंकि यह MS Word ट्यूटोरियल की फर्स्ट वीडियो है तो इसमें हम आपको सीधे डॉक्यूमेंट क्रिएट, एडिट और सेव करना या MS Word टैब्स के बारे में नहीं बता सकते। मैं इस कोर्स को बेसिक से शुरू करना चाहता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि MS Word सीखना आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इसको सीख जाते हैं तो इसका बेसिकली प्रोफेशनल लाइफ में आपको क्या बेनिफिट होगा। सो MS Word यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यहाँ पर MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट से है। ये बेसिकली एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिस पर हम सिंपल और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये MS ऑफिस के ही अंतर्गत आने वाला एक सॉफ्टवेयर है। तो वर्ड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर नहीं है, बल्कि इस पर आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं थोड़ी ही देर में उस बारे में जानेंगे। तो ये एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है। इसमें इतने सारे अमेजिंग फीचर्स और टूल्स हैं जो शायद ही आपको किसी अदर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको MS Word अच्छी तरह से आ जाता है तो आप इसमें किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि IT कंपनीज और इवन नॉर्मल ऑफिसेस में भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना एक ऐसी स्किल है जो हर एम्प्लॉय को आनी ही चाहिए। इसके अलावा भी हर फील्ड में, जैसे एजुकेशन में भी MS Word आपके बहुत काम आ सकता है। और डेफिनेटली MS Word एक ऐसी स्किल है जिसे आप अपने रिज्यूमे में भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन, यानी MS Word क्या है और इसका क्या यूज है। तो ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिस पर आप डॉक्यूमेंट्स को ओपन, क्रिएट, एडिट और सेव कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। ये जानना ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके ये काम नहीं आया तो इसे सीखकर करोगे क्या। इससे अच्छा तो आप उन स्किल्स को सीखें जो करियर में आपको आगे बढ़ने में मदद करें। तो पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट तो यही है कि आप MS Word में डिफरेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप सिंपल डॉक्यूमेंट्स लाइक लेटर्स, आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स और एप्लीकेशंस तो क्रिएट कर ही सकते हैं। इसके अलावा रिज्यूमेस, ई बुक्स, न्यूज़ लेटर्स, ब्रोकर्स, कवर लेटर्स, इनवॉइस, ग्रीटिंग कार्ड्स, कैलेंडर्स और भी बहुत टाइप्स के कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स आप MS Word की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, ये पूरे वर्ड में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। यानी अगर किसी को डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो उसकी पहली चॉइस MS Word ही होती है। तो अगर आपकी जॉब में कोई आपसे कह दे कि यार एक डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप MS Word में बड़े ही आसानी से उसे बना सकते हैं। तीसरा, ढेरों जॉब्स ऐसी हैं जिन्हें ज्वाइन करने के लिए ये नेसेसरी होता है कि आपको MS Word आता हो, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, कंटेंट राइटर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर, डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट और भी बहुत सारी जॉब रोल्स आप MS Word के दम पर हासिल कर सकते हैं। और इवन अगर आप किसी एंट्री लेवल ऑफिस रोल के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको MS Word पर काम करना तो आना ही चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप MS Word का यूज अपने असाइनमेंट, नोट्स एक्सेट्रा को बनाने के लिए कर सकते हैं। सो आई होप अब तक ये तो आप समझ गए होंगे कि MS Word के यूजेस क्या हैं और ये आपको कैसे बेनिफिट कर सकता है आपके करियर और प्रोफेशनल लाइफ में। देखिए, कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि सर थ्योरेटिकल क्या बता रहे हैं, सीधे MS Word में काम करना सिखाओ ना। तो देखो, अगर मैं बिना बेसिक समझाए सीधे स्टार्ट कर दूं तो आप में से ज़्यादातर लोग MS Word की कुछ क्लासेस देखेंगे फिर वो छोड़ देंगे। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ आपको? इससे अच्छा तो आप शुरू ही ना करते, कहीं और अपना टाइम देते। तो अगर आपको ये पता होगा कि हाँ, MS Word मुझे इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि ये मुझे मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प कर सकता है या इसका यूज़ मैं इस काम के लिए करूँगा, तो फिर ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इस कोर्स को थोड़ा सीरियसली लेंगे और वाकई में अपनी स्किल को डेवलप करेंगे। तो कंप्यूटर में MS Word को ओपन करने के लिए
आपको नीचे सर्च बॉक्स में वर्ड टाइप करना है और फिर ओपन पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आप विंडोज़ 10 के बजाय विंडोज़ 7, 8 या अदर विंडोज़ वर्जन का यूज़ कर रहे हैं तो आपको कीबोर्ड में विंडोज़+R की दबानी है। इससे रन कमांड ओपन होगी। यहाँ बॉक्स में टाइप करें विनवर्ड और एंटर की दबाएं। आप देख सकते हैं MS वर्ड की विंडो ओपन हो चुकी है। ये MS वर्ड का 2021 वर्जन है जो सबसे लेटेस्ट है। मैंने देखा है कि इंडिया में अभी भी बहुत से लोग MS वर्ड 2007, 10 और 13 वर्जन का यूज कर रहे हैं। हालांकि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर आप इस 2021 वर्जन को सीख लेंगे तो आप MS वर्ड के किसी भी वर्जन को यूज कर पाएंगे। लेकिन 2021 का इंटरफेस बहुत सिंपल है और इसमें आपको बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स और टूल्स देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वर्ड 2021 को ही अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें। हालांकि ये फ्री नहीं है, लेकिन आप इसे फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए, हो सकता है मैं अगली क्लास में इस बारे में आपको बता दूं। तो जैसे ही आप MS वर्ड को ओपन करेंगे तो सबसे पहले ये इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जिसके लेफ्ट साइड में आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे होम, न्यू, ओपन, फिर नीचे अकाउंट, फीडबैक, ऑप्शंस। तो अभी हम होम में हैं। तो अगर आपको एक न्यू MS वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे और उस पर काम करना शुरू कर देंगे। ये टेम्पलेट्स हैं। अगर आपको एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है जैसे रेज्यूमे, लेटर्स, ग्रीटिंग कार्ड्स एक्सेट्रा, तो आप इन बिल्ट इन टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको एक प्री बिल्ड डिजाइन मिल जाता है जिस पर आपको कुछ डिजाइन करने की जरूरत नहीं। बस अपना टेक्स्ट ऐड कीजिए, आप एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से मुझे रेज्यूमे बनाना है तो मैं इस टेम्पलेट पर क्लिक करूंगा। इस तरह से इसका डिजाइन है। तो किसी भी टेम्पलेट पर क्लिक करके आप पहले उसे यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं कि क्या उसका डिजाइन आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही है। अगर हाँ तो क्रिएट पर क्लिक कर दे। अब यहाँ आपको बस अपना कंटेंट ऐड करना है। आपका एक प्रोफेशनल दिखने वाला डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा। आगे की क्लास में हम इसे भी आपको प्रॉपर करके दिखाएंगे। अगर आपको और टेम्पलेट्स देखनी है तो आप मोर टेम्पलेट्स पर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ ढेरों बिल्ट इन टेम्पलेट्स मिल जाएंगी जिनसे आप डिफरेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। इवन आप यहाँ से अपनी पर्टिकुलर नीड के हिसाब से टेम्पलेट्स को सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मुझे रेज्यूमे क्रिएट करने के लिए टेम्पलेट चाहिए तो मैं यहाँ टाइप करूँगा रेज्यूमे और एंटर की दबाऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ ढेरों रेज्यूमे टेम्पलेट्स आ चुकी हैं। तो अगर आपको रेज्यूमे, कार्ड्स, लेटर्स, न्यूज़ लेटर्स एक्सेट्रा क्रिएट करने हैं तो खुद से डिज़ाइन करने के बजाय आप MS वर्ड की इन बिल्ट इन टेम्पलेट्स का यूज़ करके उसमें फिर फर्दर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इससे आपका बहुत समय बचता है ना। अमेजिंग। यहाँ नीचे आपको रिसेंटली क्रिएट किए गए डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी में आपको चेंजेस करने हैं तो आप उस पर क्लिक करके उसमें बदलाव कर सकते हैं। फिर इसमें पिन्ड ऑप्शन भी है। अगर यहाँ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बहुत लंबी है और कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप उन्हें पिन कर सकते हैं। उसके लिए आपको उस डॉक्यूमेंट के ऊपर माउस कर्सर को लाना है और फिर ये जो पिन आइकन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप पिन ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पिन किया गया वह डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। यहाँ लेफ्ट साइड में होम के नीचे न्यू ऑप्शन है। अब जैसे मैं पहले से एक डॉक्यूमेंट में काम कर रहा हूँ तो मुझे एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए इस पर क्लिक करना होगा। फिर ओपन है। अगर आपको पहले से सेव्ड किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो इस पर क्लिक करें। फिर आप यहाँ उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को ढूंढकर उसे ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आप वन ड्राइव में सेव्ड किसी डॉक्यूमेंट को भी ओपन कर सकते हैं। दिस पीसी से भी कर सकते हैं और इवन कंप्यूटर में ब्राउज करके भी किसी डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अब एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। होम पर क्लिक करें और फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। तो ये है MS वर्ड का इंटरफेस जिस पर आपको काम करना होता है। और इसके लिए सबसे पहले आपको MS वर्ड के इंटरफेस से फेमिलियर होना पड़ेगा। तो जितना भी वाइट एरिया है इसे पेज कह सकते हैं जहां हम डॉक्यूमेंट क्रिएट और एडिट करते हैं।
और ये जो वर्टिकल लाइन ब्लिंक कर रही है ये टेक्स्ट कर्सर है। जैसे ही आप कीबोर्ड में कुछ भी टाइप करेंगे तो टेक्स्ट यहीं से स्टार्ट होगा। पेज के टॉप में और लेफ्ट में ये रूलर है जिससे आप अपने पेज मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं कुछ टाइप करता हूं तो टेक्स्ट यहां से शुरू होता है, बाकी इधर को पूरा स्पेस खाली है। तो अब अगर मैं चाहता हूं कि ये यहां से शुरू ना होकर थोड़ा और लेफ्ट से शुरू हो तो मैं पेज के ऊपर वाले रूलर में मौजूद स्क्वायर मार्कर के बीच में माउस कर्सर को रखूंगा और जैसे ही ये ड्रैग आइकन में बदल जाएगा माउस से लेफ्ट क्लिक दबाऊंगा और इसे लेफ्ट साइड को खींचूंगा और वहां पर ले जाकर छोड़ूंगा जहां से मैं टेक्स्ट शुरू करना चाहता हूं। ऐसे ही आप राइट साइड से भी पेज मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये जो लेफ्ट साइड में रूलर है इससे आप ऊपर के स्पेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे अभी ये यहां पर है तो जैसे ही इस पर माउस कर्सर को ले जाएंगे ये ड्रैग आइकन में बदल जाएगा। माउस से लेफ्ट क्लिक दबाइए और ऊपर की तरफ खींचिए और वहां पर ले जाकर छोड़िए जितना आप इसे रखना चाहते हैं। ऐसे ही आप पेज के बॉटम मार्जिन को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं सबसे ऊपर, ये है क्विक एक्सेस टूल बार जहां पर आपको मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड देखने को मिलती है। यानी ये वो कमांड्स हैं जिन्हें आप MS वर्ड पर काम करते समय सबसे अधिक यूज करते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए सेव एज है, लास्ट एक्शन को रिवर्स करने के लिए अंडू कमांड है, अंडू एक्शन को रिवर्स करने के लिए रीडू कमांड है। फिर ये छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो है जिस पर क्लिक करके आप क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे और कमांड्स को क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं या पहले से मौजूद कमांड्स को रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैं न्यू डॉक्यूमेंट बहुत क्रिएट करता हूं तो मैं न्यू पर क्लिक करके इस कमांड को यहां ऐड कर सकता हूं। फिर बीच में ये टाइटल बार है जहां पर करेंटली ओपन डॉक्यूमेंट का नेम्स हो रहा है। चूंकि अभी हमने इसे सेव नहीं किया है तो यहां पर बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम इसे किसी नाम से सेव कर लेंगे लाइक लेटर तो यहां हमें वह नाम शो होगा। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट सर्च फीचर, इस पर क्लिक कीजिए और उस कमांड को टाइप कीजिए जिसे आप एक्सेस करना चाहते हैं। जैसे मुझे डॉक्यूमेंट सेव करना है तो मैं टाइप करूंगा सेव। आप यहां देख सकते हैं सेव एज कमांड आ चुकी है। अब मैं इस पर क्लिक करके इस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकता हूं। तो कई बार हमें नहीं पता होता है कि कोई पर्टिकुलर कमांड किस टैब के अंदर है, तो ऐसी सिचुएशन में आप MS वर्ड सर्च फीचर का यूज उस कमांड को सर्च करने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद ये अकाउंट है, जिस भी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से आपने MS वर्ड में करेंटली लॉग इन किया होगा वो यहाँ शो होगा, जिस पर क्लिक करके आप साइन आउट कर सकते हैं, अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से साइन इन भी कर सकते हैं। अगर आपने पहले से साइन इन नहीं किया होगा तो यहाँ अकाउंट की जगह साइन इन बटन आपको दिखाई देगा। उसके बाद है रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस, जिसकी मदद से आप रिबन को अलग अलग तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो रिबन बेसिकली ये एरिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा रिबन कहलाता है। तो जैसे अगर आप ऑटो हाइड रिबन में क्लिक करेंगे तो रिबन हाइड हो जाएगा। फिर से यहाँ टॉप राइट साइड में रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस पर क्लिक करें। अब दूसरा ऑप्शन है शो टैब्स। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ टैब्स आपको दिखाई देंगे। अब अगर टैब्स के अंदर की कमांड्स आपको देखनी है तो फिर आपको उस पर क्लिक करना होगा, तब उसकी कमांड्स शो होंगी। अब अगर आप चाहते हैं कि टैब्स और कमांड्स दोनों ही शो हों जैसे पहले थी, तो शो टैब्स एंड कमांड्स पर क्लिक करें। उसके बाद विंडो को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज करने के बटन है। ये है MS वर्ड टैब्स, जिसमें आपको कई सारी कमांड्स देखने को मिलेगी। आगे आने वाले पार्ट्स में हम प्रत्येक टैब के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानने वाले हैं। लास्ट में है शेयर, जिससे आप और लोगों के साथ इस डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद ये है स्क्रॉल बार, जिससे आप पेज में ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। वैसे ऐसा ही एक स्क्रॉल बार यहाँ नीचे भी शो होता है, जिससे आप पेज में लेफ्ट राइट स्क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन वो आपको तब शो होगा जब आपके पेज की विड्थ बड़ी होगी। अब बॉटम में जो बार आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं स्टेटस बार,
जिसमें यहाँ राइट साइड में आपको कुछ टूल्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे सबसे साइड में पेज को जूम इन जूम आउट करने के लिए टूल है। अगर आपको जूम इन करना है तो इस छोटे से प्लस आइकन पर क्लिक करें और जूम आउट करना है तो इस माइनस आइकन पर क्लिक करें। यहां आपको परसेंट में दिखा रहा है कि जूम लेवल कितना है। अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो जूम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहां से आप जूम लेवल को सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये 3 पेज लेआउट मोड्स हैं, जिससे आप डॉक्यूमेंट को अलग अलग लेआउट मोड में देख सकते हैं, जैसे वेब लेआउट में, प्रिंट लेआउट में, उसके बाद रीड मोड में। लेफ्ट साइड में ये आपको शो कर रहा है कि आप कौन से पेज में हैं। चूंकि अभी एक ही पेज क्रिएट है तो यहाँ पेज 1 of 1 शो हो रहा है। उसके बाद वर्ड काउंट शो हो रहा है, यानी इस डॉक्यूमेंट के टोटल वर्ड आपको यहाँ शो होंगे। उसके बाद प्रूफिंग आइकन है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग और ग्रामर से रिलेटेड मिस्टेक्स होंगी तो यहाँ आपको एरर शो होगा। उसके बाद है लैंग्वेज, जिस पर क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। तो MS वर्ड ट्यूटोरियल